पाचन समस्याएं बेहद आम हैं और कई लोगों को प्रभावित करती हैं। कई मामलों में इनका संबंध मस्तिष्क से हो सकता है। हमारी आंत को नियंत्रित करने वाले एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी आंत्र तंत्रिका तंत्र को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ये व्यापक नेटवर्क पाचन में सहायक होता है। कोई समस्या होने पर मस्तिष्क को सचेत करता है और मस्तिष्क के समान रसायनों और कोशिकाओं का उपयोग करता है। बेहतर स्वास्थ्य गट ब्रेन हेल्थ यानी आंत और मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनसे हम अज्ञात हैं। इनमें मुख्य है सही तरीके से सोचना, समझना, हिसाब किताब करना, याद रखना, रास्ते को पहचानना, प्लानिंग करना, जज करना और कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना। ये ब्रेन हेल्थ में आता है। ब्रेन की जो ये फंक्शंस हैं हर रोज़ की जो दिनचर्या है उसके लिए एसेंशियल है। ये बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन का जो हेल्थ है उसके लिए हम सही खान पान लें। आजकल का जो शोध है वो फोकस कर रहा है गट ब्रेन एक्सेस पे, क्योंकि गट में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं जिसको हम बोलते हैं गट माइक्रोबायोम, ये जो पदार्थ पैदा करते हैं स्टमक में, ये ब्रेन की फंक्शनिंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। और हेल्दी गट माइक्रोबायोम हो तो हेल्दी ब्रेन भी रहेगा। और हेल्दी गट माइक्रोबायोम के लिए ये जरूरी है कि हम प्रीबायोटिक्स भी लें और प्रोबायोटिक्स भी लें। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं भोजन के पाचन, आमाशय और आंतों के चालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भोजन का पाचन कैसा होगा, निष्कासन की प्रक्रिया कैसे होगी, ये सभी गतिविधियां केवल पाचन तंत्र अकेले तय नहीं करता। इसके लिए मस्तिष्क का सहयोग उपयोगी होता है। आंत और मस्तिष्क के बीच संचार प्रणाली को आंत मस्तिष्क अक्ष यानी गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। ये कई अलग अलग तरीकों से भौतिक और बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। ये एक दूसरे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क पाचन तंत्र के अक्ष की बड़ी भूमिका होती है। मस्तिष्क और आंतों का संबंध हमारे शरीर के कई कार्यों को प्रभावित करता है। भूख और तृप्ति, भोजन की प्राथमिकताएं और तीव्र इच्छा यानी क्रेविंग, खाद्य संवेदनशीलता, आंत की मांसपेशियों की गतिशीलता, पाचन, चय अपचय, मनोदशा और व्यवहार, तनाव का स्तर, दर्द संवेदनशीलता, संज्ञानात्मक क्रियाएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सभी हमारे आंत मस्तिष्क संबंध पर निर्भर करते हैं। जो गट माइक्रोबायोम है ये इम्पॉर्टेंट केमिकल्स या रसायन लिबरेट करता है। और ये लिबरेट जो केमिकल्स होते हैं ये जाते हैं हमारे पेट की जो खून की नलियां हैं उसके द्वारा जाते हैं ब्रेन को। अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है, ये न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से दौरा आ सकता है, जिसकी वजह से लकवा आ सकता है, जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है। बिकॉज डिमेंशिया भी केमिकल प्ले है। एस्टाइल कोलिन केमिकल मेमोरी केमिकल है। कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो एस्टाइल कोलिन को बढ़ाते हैं। तो गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट ब्रेन फंक्शन, नॉट ओनली ब्रेन फंक्शन, मेंटल फंक्शन ऑल्सो। जठरांत्र संबंधी मार्ग भावनाओं के प्रति संवेदनशील होता है। क्रोध, चिंता, उदासी और प्रसन्नता जैसी भावनाओं का आंतों पर असर पड़ता है। मस्तिष्क का सीधा प्रभाव पेट और आंतों पर होता है। खाने का विचार ही भोजन पहुंचने से पहले पेट में पाचन रस उत्पन्न कर सकता है। यदि आंत में समस्या हो तो मस्तिष्क को संकेत जाता है। यदि मस्तिष्क परेशान हो तो आंतों में संकेत भेज सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति के पेट या आंतों की समस्या चिंता, तनाव या अवसाद के कारण उत्पन्न हो सकती है। प्रीबायोटिक्स में आपके मिलेट्स आ जाते हैं, पनीर आ जाता है, और प्रोबायोटिक्स में आपकी जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। जो नट्स होते हैं मुट्ठी भर रोज खाना, स्पेशली सर्दियों में, जैसे वॉलनट्स, बादाम, पिस्ता और काजू, मुट्ठी भर खाना ये बहुत अच्छा होता है। और फ्रूट्स जो होते हैं वो नियमित एटलीस्ट 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स और सैलड्स जो अच्छे से धुले हों, ये भी ब्रेन के लिए और ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मिलेट्स जो हैं वो बहुत हेल्दी हैं, जो पाए गए हैं, स्पेशली रागी हो या फॉक्सटेल मिलेट हो, ये बहुत ही हेल्दी पाया गया है। इसके अलावा जो है ग्रीन्स हैं, कोई भी ग्रीन सब्जी
जैसे पालक हो या बत्थू हो या फिर सोया साग हो, स्प्राउट्स हो, जो अंकुरित खाना है वो हो। उसके अलावा जो हमारी दालें हैं, जो पल्सेस हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो पाया गया है दूध की चीज़ें जैसे पनीर हो या फिर चीज़ हो, ये भी हेल्दी पाया गया है। उसके अलावा सही जो तेल हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी और वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं या पीनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ये अच्छा है। बार बार गर्म करके इसमें वही चीज़ फ्राई की जा रही है जो हानिकारक होता है। पर्टिकुलरली बाहर में जो पाम ऑयल यूज़ होता है रेस्टोरेंट्स में या खुले में जब हम खाते हैं, वो भी शरीर और ब्रेन के लिए बहुत हानिकारक होता है। अल्कोहल का सेवन, एक बूंद अल्कोहल भी ब्रेन के लिए सही नहीं है। स्मोकिंग जो है, अगर आप वो सेवन कर रहे हैं, दैट ऑल्सो डैमेजेस द ब्रेन। यदि आप पाचन समस्याओं से परेशान हैं, तो मस्तिष्क का स्वास्थ्य प्रभावित होगा और यदि मस्तिष्क की कोई समस्या है तो इसका प्रभाव पाचन पर होगा। यदि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो गट ब्रेन एक्सेस को बेहतर रखें, जिससे आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहे और आपका पाचन भी बेहतर बना रहे। बेहतर मस्तिष्क स्वास्थ्य और अपने बेहतर पाचन स्वास्थ्य से समग्र स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जीवन में असंतुष्ट रहना जो नहीं है उसके पीछे